हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही फ़नी सी स्टोरी के साथ। एंड स्टोरी इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम की जो स्टोरी टाइम वीडियो थी जो मैंने अपने कॉलेज की बनाई थी कि मैंने क्यों कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया, उस पे अभी तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। लाइक नॉर्मली सब पे 100 से ऊपर व्यूज़ किए जाते हैं, उस पर 200-300 से ऊपर व्यूज़ चले गए हैं। एंड काफ़ी आप लोग को पसंद भी आई थी, तो मैंने सोचा एक स्टोरी टाइम तो बनती है, एक और बनती है। सो कभी आप लोगों ने सोचा है कि बंदर से किसी को डर लग सकता है या बंदर किसी के लिए डेंजर हो सकते हैं? बट हाँ, मेरे साथ हुआ है। तो आज मैं ऐसे ही 2 से 3 इंसिडेंट अपनी लाइफ के शेयर करूँगी आपके साथ, जो कि बंदरों से ही रिलेटेड है एंड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़तरनाक नहीं, मतलब फ़नी है, सॉरी, ख़तरनाक नहीं कहेंगे। हुआ क्या था कि लाइक पहले तो मैं बहुत छोटी थी, एक बार बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी मम्मी नवरात्र का पाठ करती है। नवरात्रि में जो पाठ होता है उस पर मम्मी को काफ़ी 1-2 घंटा लगता है। तो हम लोग रहते थे एक पोर्शन में, लाइक एक रूम बाहर है, फिर उसके बाद आंगन है, फिर उसके बाद अंदर की तरफ है एक रूम। तो उस रूम में मम्मा ने मंदिर बनाया हुआ था, तो मम्मा वहाँ पे बैठ के पाठ कर रही थी। एंड मैं और मेरी दीदी, हर्ष तो उस टाइम था नहीं, छोटा वाला भाई, तो मैं और मेरी दीदी बाहर वाले रूम में बैठ के अपना पढ़ रहे थे आराम से। हुआ क्या कि अचानक से हम लोग पढ़ रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अचानक से 2-3 बड़े बड़े बंदर अचानक आराम से एकदम आ रहे हैं, वॉक करते हुए अंदर तक जा रहे हैं। एंड मैं और मेरी दीदी देख के ऐसे शॉक, एकदम एकदम शॉक ऐसे। एंड मेरी इतनी तेज चीख निकली, मतलब अभी मैं हूँ पतली, बट एट दैट मोमेंट में बहुत ज़्यादा थी हैवी। मतलब मैं छोटी थी तो थी मेरी बॉडी हैवी। एकदम पूरी जान लगा के मैंने इतना तेज चीखा कि बंदर भी डर के भाग गए। मैं मतलब रही होंगी उस टाइम पे एलकेजी और यूकेजी क्लास में। उस टाइम की ये बात है कि बंदर भी मेरी चीख से डर के भाग गए। मैं इतना तेज चिल्लाई थी, मम्मी अंदर पाठ कर रही थी, पाठ से उठ के भागते हुए आई कि क्या हुआ क्या हुआ। जब तक मम्मी आ रही है तब तक एकदम सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, बंदर वापस भाग के जा चुके हैं वापस। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग की हार्ट बीट एकदम तेज 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 सांसें ले रहे हैं। मम्मी आज पूछी क्या हुआ क्या हुआ, हम लोग बता रहे हैं ऐसे। तो दीदी मेरी बहुत फनी वे में बता रही कि बंदर आए थे, मिस्री से ही डर के भाग गए। मिस्री मेरा निकनेम है, जिसे नहीं पता होगा आप लोग को, मिस्री मेरा निकनेम है। तो ये तो हो गई पहली कहानी, ये तो छोटी सी थी, छोटी छोटी ही है बट है इंटरेस्टिंग। तो अब जो ये सेकंड स्टोरी है, ये आई गेस मैं 6th-7th क्लास में थी कि और शायद छोटी थी तब की है। मतलब हर्ष भी तब तक आ गया था 6-7 से, और छोटी थी मैं आई गेस। तो हुआ क्या कि मतलब मेरी दीदी ना मम्मा से बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि मम्मा आज मैगी खाना है, मैगी खाना है, या आई गेस किसी और चीज़ के लिए, टॉफ़ी चिप्स वगैरह के लिए, कि इसी मतलब ऐसा ही कुछ था सीन कि दीदी बहुत ज़िद कर रही थी। तो क्या हुआ, मम्मा ने बोला अच्छा ठीक है जाओ ले। मैंने बोला ठीक है। अब क्या होता है कि हम घर से निकलते हैं तो जस्ट राइट हैंड साइड पे ऐसा टिल्ट में हल्का दुकान थी, तो ऑल ग्रोसरी स्टोर टाइप था वो, कि मतलब उसमें सब मिल जाता था। थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी मिल जाती थी, और चिप्स कुरकुरे मैगी हाउस होल्ड जो भी रहता था ये सब भी मिल जाता था। अब तो हुआ क्या कि हम दीदी जस्ट गेस्ट रूम के गेट से बाहर निकली, गेस्ट रूम से बाहर निकली एंड मेन गेट की तरफ जा रही थी। तो क्या होता है कि हम लोग के मेन गेट के जस्ट सामने एक कार खड़ी थी, उस कार पे 3-4 बड़े बड़े बंदर थे। अब उसमें से एक बंदर दीदी को देख के गुर्राया। अब पहले तो दीदी क्या हुई, डर के भागते हुए इधर आ गई, मेन वो गेस्ट रूम के डोर पे भागते हुए पहले तो दीदी इधर आ गई। अब मतलब क्या हुआ कि दीदी के दिमाग में पता नहीं क्या आया अचानक से, जैसे ही मतलब दीदी गेट पे आई, वो बंदर फिर से गुर्राया दीदी को देख के। दीदी और तेज गुर्रा रही है उसको देख के, मतलब लाइक बंदर उधर से गुर्रा रहा है, दीदी ही ऐसे करती जा रही है। दीदी वहाँ से वो कर रहा है, यहाँ से ऐसे 3-4 बार हुआ, बंदर एकदम चिढ़ गया। एंड फिर वो जितने बंदर थे उनके साथ और भी बंदर, लाइक ऑलमोस्ट आई गेस 20-30 बंदर थे, सब आ गए घर के अंदर।
मेन गेट से अंदर। और दीदी भागते हुए अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया। एंड हम लोग के मतलब उस घर में ना, जिसमें उस टाइम हम रह रहे थे, ऑब्वियसली रेंट पे रहते थे उस टाइम जब हम रह रहे थे, तब उसमें ना 3 गेट थे। लाइक 2 फ्रंट में थे, एक बैक साइड में था। बैक साइड मतलब एक और पोर्शन था बैक साइड में, और उधर ही एक उनके जस्ट उनका जो मेन गेट था उधर से हम लोग का गेट खुलता था। लकीली उस टाइम बैक साइड पे जो पोर्शन था उसमें कोई रह नहीं रहा था, वो पोर्शन खाली था। नहीं तो उन लोग का तो क्या हाल हो जाता, आई डोंट नो। क्या हुआ कि वो बंदर, जैसे उन लोग को पूरा नक्शा पता है हम लोग के घर का, तीनों गेट पे, तीनों मतलब कि छत पे जाके जो जाल था ना हम लोग का, उस पे भी वो लोग जंप कर रहे थे जोर जोर से। दरवाज़ों पे आके, तीनों जो तीनों दरवाजे थे उस पे आके पीटे रहे हैं, पीट रहे हैं, पीट रहे हैं। मतलब कि क्या ही बताया जाए, इतना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो गई थी। 2-3 घंटे हम लोग बिल्कुल मतलब हिले नहीं अपने घर से, हम लोग वहीं रहे हैं। इतना डर गए थे, लाइक हम लोग किसी को बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि फिर वो एक बंदा आता तो वो और ज़्यादा और उस पर चढ़ जाते, हावी हो जाते। तो किसी को बुला भी नहीं सकते थे, हम लोग वहीं घर के अंदर घुसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। 2-3 घंटे बाद तब कहीं जाके हम लोगों ने कॉल करके पूछा, वो जो दुकान वाले अंकल थे उनको कॉल करके पूछा कि बंदर गए कि नहीं गए। तो उन्होंने बोला हाँ यहाँ से तो गए हैं, अब पीछे से मुझे पता नहीं। अब हम लोग सोचे ऐसा ना हो कि हम लोग निकले पीछे से हमला कर दें वो लोग। अब फिर भी हम लोग बैठे रहे, अंदर ही बैठे रहे काफ़ी देर बाद। लाइक जब बच्चे बच्चे खेलने लगे बाहर, उनकी आवाज़ आने लगी, तब हम लोग आराम से बाहर निकले। देख ताक के खिड़की विड़की खोल के देखा, तब हम लोग बाहर निकले हैं। मतलब वो 2-3 घंटा जो हम लोग रहे हैं उस घर में, सच में बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है बंदरों के साथ। क्योंकि पता है, बंदर जो होते हैं ना, वो थोड़े से इंटेलिजेंट पड़ जाते हैं। क्योंकि जो शेर वगैरह होता है वो तो एक बार कोई पकड़ लिया, खा लिया, छोड़ देगा, बस मर गए, काम खत्म। पर बंदर जो रहेंगे ना, वो नोच लेंगे, काट लेंगे, मतलब इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो वो थोड़ा डेंजरस होता है। अब काटने का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को बंदर एक्चुअल में एक बार काटा है। काटा कैसे है, अब मैं क्या हुआ, मैं 10th में थी जब मतलब ऑलमोस्ट कोविड चल रहा था। तो क्या था कि कोविड मतलब ऑलमोस्ट एंड हो गया था। लाइक मैंने बोर्ड का पेपर दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोर्ड का पेपर नहीं दिया, दिया है। 10th में भी दिया है, 2 बार दिया है, 12th में भी दिया है। हाँ, 10th में 2 बार बोर्ड दिया है मैंने। उसके लिए किसी ने मीम नहीं बनाया, किसी ने कुछ नहीं बनाया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या था कि बोर्ड्स देने थे हम लोग को, तो हम लोग को रेगुलर बेसिस पे स्कूल बुलाया जा रहा था। लाइक हम लोग को जब स्कूल की परमिशन नहीं भी आई थी, तो भी हम लोग को एज आ एक्स्ट्रा क्लास के उस पर स्कूल बुलाया जाता था कि एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। तो उस पर बुलाते थे, स्कूल अटेंडेंस वगैरह उसी पे होती थी हम लोग की। फिर क्या हुआ कि नॉर्मली जो वैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो ये हो जाता है कि हाँ भाई नहीं बुलाया चल गया, बट बोर्ड्स के स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट था बुलाना उस टाइम पे, तो बुलाते थे। तो उस टाइम क्या स्कूल के कोई भी व्हीकल्स नहीं चल रहे थे। लाइक नॉर्मली मैं वैन से जाती थी, बट उस टाइम स्कूल के व्हीकल्स नहीं चल रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो जितने भी सीनियर्स थे वो खुद ही आते रहते थे। सीनियर्स के लिए तो स्पेशली बिल्कुल बंद कर दिया था। जूनियर्स के लिए एक बार को 1-2 वैन वगैरह चलाई थी, बट सीनियर्स के लिए नहीं था। तो मैं खुद ही फिर आना जाना खुद ही करती थी, ऑटो से आना जाना। अब जो ऑटो होता था वो तो ऑब्वियस सी बात है गली के बाहर ही छोड़ते हैं, अंदर तो लेके नहीं जाते हैं। वो बहुत रेयरली होता है कि आपके पास सामान है या ऐसा है कि आपको कोई दिक्कत है तो वो छोड़ देते हैं, अदरवाइज़ वो छोड़ते नहीं हैं, पैदल ही जाना पड़ता है। हुआ क्या कि मैं जस्ट आई गली के अंदर, थोड़ा अंदर आई तो ऐसा एक स्कूल पड़ता है, छोटा सा प्री स्कूल होता है ना, वो स्कूल। फिर एक मंदिर पड़ता है। अब वो मंदिर के सामने ना काफ़ी सारे बंदरों का घेरा लगा हुआ था, काफ़ी सारे बंदरों का। और मैंने 2-3 बार सुना था कि ये लोग बंदर घेर लेते हैं बच्चों को या बड़ों, किसी को भी घेर लेते हैं और काट लेते हैं। मेरे को याद नहीं रही ये चीज़ उस टाइम पे। मैं चलती आ गई, अब मैं मंदिर पे आ गई हूँ, मंदिर के सामने। तब मैं सोच रही हूँ कि यार मैं चली जाऊँ क्या। मतलब ये था कि गलियों से तो रास्ता हो ही जाता है, लाइक मैं घूम के दूसरी गली से आना, फिर ये होता, ये करती या तो। अब मैंने सोचा एक बार को कि चली जाऊँ क्या। फिर मैंने सोचा यार अब यहाँ तक आ गई हूँ, ज़रा सा रास्ता है, हल्का सा मतलब एकदम शांति से निकल जाऊँगी,
कुछ पता नहीं चलेगा। अब उसी टाइम क्या हुआ, मैं एकदम शांति से जा रही थी और जिस वो मंदिर के जस्ट सामने मेरी एक आंटी हैं, उनके घर पे कुछ उस टाइम शायद प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरी मम्मी उधर ही थी, वहाँ की उनकी छत पे थी, किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। अब क्या हुआ, मैं जा रही हूँ, अचानक से उनमें से एक बंदर आया, वो मेरी तरफ देख के घुर्राने लगा। लेकिन नहीं, बंदर अजीब सी आवाज़ निकालता है मुंह से। अब मैं थोड़ा काम गई, मैंने सोचा मैं चलती रहती हूँ चलती रहती हूँ, कुछ नहीं कहेगा कुछ नहीं कहेगा, मैं नहीं देखती उसकी तरफ। मैं चल रही हूँ, अब वो आया और पीछे से मेरे 2-3 बंदर और बड़े बड़े, लाइक बहुत बड़े बड़े, मेरे साइज़ के डबल इतने बड़े बड़े बंदर आए। एंड मतलब वो मेरे पीछे एकदम चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक बंदर, जो मैंने बताया सबसे पहले, जिसने मेरे को देख के घुर्राना स्टार्ट किया था, सबसे पहले वो आया, मेरा थाई एरिया को ऐसे उसने पकड़ के एकदम लटक गया। सीरियसली उसने लटका। एंड मतलब मैंने अपने स्कूल की स्कर्ट पहनी थी, ठंडियों का टाइम था, स्कूल की स्कर्ट पहनी थी, उसके नीचे मैंने वुलन लेगी पहनी थी, एंड प्लस मैंने स्टॉकिंग्स भी पहनी हुई थी अंदर, क्योंकि ठंड उस टाइम इतनी ही थी। और वुलन वाली स्कर्ट भी पहनी थी, लाइक स्कर्ट भी स्कूल का कपड़ा मोटा होता है। एंड मेरी जो स्कर्ट थी वो स्कूल में ऐसा डिवाइडर टाइप थी, मतलब वो दिखती स्कर्ट थी बट वो था पैंट टाइप ही। अब वो ऐसी थी। अब वो क्या हुआ कि भाई वो, क्योंकि डिवाइडर टाइप थी तो उसका कपड़ा मोटा था, काफ़ी ज़्यादा मोटा था, लाइक जस्ट डबल स्कूल का जो कपड़ा होता है स्कर्ट्स का, उसका जस्ट डबल मान लो। उसके बाद वुलन लेगी, फिर वुलन लेगी के अंदर स्टॉकिंग्स, एक पतली लेगी, लाइक क्योंकि दाने पड़ जाते हैं तो ऐसा पतली लेगी टाइप पहना हुआ था। वो काट के, तब भी उसका दांत एकदम मेरे थाइस पे, लाइक अभी भी मेरे निशान है वो थाइस पे, वो काटा था जो। एंड वो काटा एंड मैंने उसको एक थप्पड़ मारा खींच के बंदर को, लाइक वो मेरा ऐसा थाई पकड़ के रहता था, मैंने ऐसे मारा उसको पड़ाक से खींच के, वो छोड़ के तुरंत उधर गया। एंड फिर मेरी मम्मा लाइक देख उधर से, जब छत पे जहाँ पे वो खड़ी थी वहाँ से डंडा वंडा दिखाने लगी, तो मेरी मम्मा की तरफ वो भागने लगे। तब मम्मा का तो था भाई, वो तुरंत अंदर चली जाती। मैंने सोचा छोड़ो भाई, मैं पहले अपनी जान बचा के भागूं। मैं खूब फुल स्पीड में भागी एकदम गली के एंड तक, जहाँ तक मेरा घर था। हाँफते 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 हालत खराब। फिर भाई हुआ कि अब भाई का इंजेक्शन वगैरह लगवाना पड़ा, उसके बाद रेबीज़ का। फिर और क्या कर सकते हैं। और रेबीज़ के इंजेक्शन के बाद से ही लाइक मेरी थोड़ी हालत डाउन हो गई है, वरना उससे पहले मैं मोटी थी यार, पता नहीं क्यों। रेबीज के इंजेक्शन के बाद से ये हालत हो गया, कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई हूँ, और बाद में तो और ज़्यादा पतली हो गई हूँ जब से लखनऊ शिफ्ट हुई हूँ। पता नहीं, देखते हैं, ट्राई करेंगे डाइट बढ़ाने का। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो बंदर को थप्पड़ मारने वाला शॉट शायद मोस्टली लोगों का फेवरेट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।